इस समाचार के प्रायोजक हैं द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, कांति देवी फाउंडेशन, कैलाश डेयरी, ओंकार राज ज्योतिष, एलिगेंट होंडा, वेलवेट मैट्रिक्स एक्सपर्ट, आरजी इंटरप्राइजेज, श्री फास्ट फूड, डोनोटो पिज्जा, नोबेल। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक माँ के लिए उस दर्द को समझ पाना बहुत मुश्किल है। हमें और आपके उस दर्द को समझ पाना बहुत मुश्किल है जिसका 30 साल का जवान बेटा उनकी आंखों के सामने बदमाशों के गोली का शिकार हो गया। वो बेटा श्रवण कुमार था और बीमार माँ के साथ रसोई में खाना बना रहा था, लेकिन जैसे ही पिता के साथ बदमाशों की धक्का मुक्की और फायर की आवाज़ सुनी, वो भागता हुआ दरवाजे पे आया। लेकिन नियतों को कुछ और मंजूर था। उसने बदमाश को पहचान लिया और बदमाश ने एक गोली उसके सर में मार दी। इस माँ के चेहरे को देखिए, उसके दर्द को देखिए। अब आप खुद महसूस कीजिए कि इस वक्त इस उम्र में एक बीमार माँ के लिए उसका बेटा 30 साल का जवान बेटा अमन जैन किसी वरदान से कम नहीं था। बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने के बजाय आज खुद बूढ़े माँ बाप किसी और का सहारा बन गए। जिस दुख की घड़ी में आज शोक सभा का आयोजन किया गया, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा, सपा, बसपा सहित तमाम पार्टियों के नेता, व्यापारी नेता, सभी लोग एक स्वर से उस अमन जैन को श्रवण कुमार की संज्ञा दी। उपस्थित जनसमूह को आप देख सकते हैं कि सभी दुखी हैं। शहर का बच्चा बच्चा दुखी है। विधायक सोमेंद्र तोमर, मेयर सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा, विधायक सहित तमाम लोग, व्यापारी नेता नवीन गुप्ता, अजय गुप्ता, अरुण वशिष्ठ, तमाम लोग आज शोक सभा में शामिल हुए और उस मां को भरोसा दिलाया कि अपराधी सलाखों के पीछे जल्द होंगे। अपराधियों के साथ वही व्यवहार होगा जो एक बदमाश के साथ होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक जवान बेटे की कमी, क्या आर्थिक मदद या उसका गिरफ्तार हो जाना काफ़ी है? आज इकलौता बेटा अमन जैन इस दुनिया में नहीं है। वो माँ बाप का इकलौता सहारा था। बहन की शादी दिल्ली में हो गई है और आज इस बुजुर्ग माँ बाप के पास कोई और सहारा नहीं है। यही वजह है कि आज शोक सभा में माँ जब बैठी तो दहाड़े मारकर, चिंगारी मारकर और रोती हुई नजर आई। लेकिन जिस दुख की घड़ी में पूरे मेरठ के नेतागण, व्यापारी नेतागण आज साथ खड़े हैं, इससे साफ है कि जैन परिवार अकेला नहीं है। आज आर्थिक मदद के लिए योगी सरकार के पास अर्जी लगाने वालों की लंबी फहरिस्त है। व्यापार प्रकोष्ठ के नेता विनीत अग्रवाल, शारदा, विधायक सोमेंद्र तोमर, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिलाध्यक्ष मुकेश सिंगल सहित तमाम लोगों ने योगी सरकार के अधिकारियों से, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी से बात करके जैन परिवार को आर्थिक मदद 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। उनका कहना है कि इकलौता बेटा होने के कारण इस बुजुर्ग माँ बाप के पास और कोई भी सहारा जीविकोपार्जन का नहीं है। इस माँ को देख सकते हैं आप किस तरह छाती पीट कर, दहाड़े मारकर, चिंगारे मार कर रो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी आवाज़, उनकी रुद्र आवाज़ को सुनकर वहाँ जो भी लोग बैठे थे सभी के आंखों में आंसू आ गए। सभी भावुक होते हुए उस माँ की तरफ एकटक देखते रहे कि जिस माँ ने 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में पाला, उसके बाद 30 साल तक उसे अपने प्यार, दुलार और अपने हाथों से उसे पाला, उसी बेटे को अपने आंखों के सामने गोलियों का शिकार होता हुआ देखा। उस बुजुर्ग माँ बाप के सामने सिर्फ 2 मिनट के अंदर उसका बेटा सदा के लिए उनसे दूर हो गया। इस मोहल्ले में श्रवण कुमार के नाम से मशहूर अमन जैन सिर्फ शादी इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनकी माँ बीमार है और पता नहीं कौन सी दुल्हन आए, कौन सी लड़की आए जो हमारी माँ की देखभाल सही ढंग से ना कर सके। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमन जैन अपनी माँ से, अपने पिता से कितना प्यार करते थे।
उस बच्चे ने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप के हवाले कर दी। घर में दुकान होने के कारण वो अपने पिता का भी साथ देता था और किचन में अपनी माँ का भी साथ देता था। माँ बिस्तर पे बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में एक श्रवण कुमार की भांति, एक अच्छे बच्चे की बेटे की भांति वो सुबह से शाम तक दुकान और घर के क्रियाकलापों को, दिनचर्या को संभालने में जुटा रहता था। आज हजारों की भीड़ आप देख सकते हैं कि आज उठावनी और 13वीं में हजारों की भीड़ आज मौजूद है। सबके दिल में बस एक ही सवाल है कि आखिर इस बुजुर्ग माँ बाप का आगे का जीविकोपार्जन कैसे किया जाएगा। लेकिन हर एक लम्हा इस अपार जनसमूह ने एक मत से कहा कि नहीं, हम सबको भी और योगी सरकार को भी इस परिवार की देखभाल करनी है। आर्थिक मुआवजा जरूर दिलाया जाए ताकि बची हुई जिंदगी इन बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप की आराम से व्यतीत हो सके। लेकिन नियति को क्या मालूम कि जब जिसके कंधे पे बाप को जाना था, उसी कंधे पर बेटे की अर्थी गई। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।